ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 39वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज फिर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआएं बहुत अच्छी रीति से काम कर गई, क्योंकि जो ऑपरेशन केस काफी मुश्किल था, निधि बहन का 30% चांस बोलते थे, 70% क्रिटिकल है, वह ऑपरेशन भी आपके सभी शुद्ध संकल्प और शुद्ध दुआओं से एकदम सक्सेसफुल हो गया है। निधि बहन के परिवार वालों ने आप लोगों के लिए विशेष विशेष शुभकामनाएं और दुआएं भेजी है, और साथ में उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया जो रूहानी सर्जन बनकर आज फिर वापस समय पर आकर ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर दिया है। तो कितनी अच्छी बात है। एक तो जिंदगी होती है कि हम खाली स्वयं के लिए जिए, यानी मेरे परिवार खुश रहे, मेरे परिवार के मेंबर खुश रहे, मैं खुश रहूं। और एक दूसरी तरह की जो जिंदगी होती है वह होती है कि दुनिया के दूसरे लोगों को भी खुशी दी जाए, खुश उनको रखा जाए। वह जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा सुकून देने वाली होती है। तो आप लोगों की दुआएं जो इतना काम कर रही है, और आप लोग शायद सभी आत्माएं डायरी को मेंटेन कर रही है। तो आज एक बात बहुत दिल से मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस डायरी का नाम हमने भाग्य की डायरी रखा है, जो नई आत्माएं हैं जो नहीं लिख रही है, वह लिखना चालू कर दे। सबको डेली 5-5 संकल्प तो दुआएं लिखनी ही है। तो इससे क्या होता है वह आपको आज थोड़ी सी बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जिसके जीवन में भाग्य तेज हो जाता है, उसका जीवन ही नहीं, पूरे खानदान का, पूरे कुल का जीवन जो है, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना, सब कुछ बदल जाता है अगर उसके जीवन में भाग्य का उदय हो जाता है, जिसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। पता है, एक बात जो दिल से बताना चाहूंगा, वह भाग्य का निर्माण आप स्वयं इस समय कर रहे हो। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति चाहे उसकी सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, सारी जो सोचता है वह संकल्प भी अगर पूरे न हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति अच्छे कर्म को अगर नहीं छोड़ता है, तो कुछ समय बाद उसका भाग्य उदय होना स्वाभाविक है। उसके जीवन में एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा, ऐसा भाग्य का उदय होगा जिसकी कल्पना उसने स्वयं में भी नहीं की होगी। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 2 साल से कोई स्ट्रगल में था और अचानक पता चला कि उसका जीवन बदल गया है, यानी उसका भाग्य बदल गया है। वास्तव में वो अचानक नहीं बदला है। 2 साल से कुछ ऐसे सत्कर्म करके अपना भाग्य बना रहा था, निरंतर वह सच्चे कर्म करता जा रहा था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। तो जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी दुआ देने जैसा अच्छा कर्म करते जाओगे, इस भाग्य बनाने वाली जो विधि है उसको अगर आपने नहीं छोड़ा, तो आप 100% अपने जीवन में लिख लीजिएगा कि आपके जीवन में भाग्य का उदय होना 100% है। लेकिन बस शर्त यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन यह जो आपके पास परमात्मा ने भाग्य लिखने की जो कलम दी है, इसको कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि यह मैं अंतर्मन से और दिल से आपको बता रहा हूं। जिस वक्त मुझ आत्मा ने भी यह चालू किया, तो रोम रोम में नशा था, मानो शरीर की पूरी अतड़ियां हिल गई हो। सबको एक ही चीज बताता था कि कुछ करो या न करो, जीवन के 10 मिनट दूसरे को दुआ देने का अच्छा कर्म कर लो, तो शायद तुम कई सारी शरीर की बीमारियों से बच जाओगे, जीवन में कई सारी परेशानियों से बच जाओगे, जीवन में तुम्हारे अच्छे मार्ग और अच्छे रास्ते खुलने के अवसर पैदा हो जाएंगे। तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा भाग्य आने वाले समय में बहुत साथ देने वाला हो।
होगा। ऐसा मैं दिल से सभी जो भी रिलेशंस वाले थे, जो भी फ्रेंड्स थे, उनको छोटा छोटा वीडियो बना के मैं भेजता रहता था कि कृपया करके यह काम आप चालू कर दो जिससे आपका जीवन बदल जाए। तो क्या आप लोग भी ऐसा कर रहे हो या नहीं? अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको रियली अगर आज तुम वीडियो भेजते हो, उनको यह मैसेज देते हो कि आप ये अच्छा काम कर लो, तो आने वाले समय में जब उनके जीवन में भाग्य का उदय होगा तो इसका कितना फायदा आपको पहुंचेगा, कितना मन आपका सुकून मिलेगा, यह आप खुद प्रैक्टिकली कुछ समय बाद अनुभव करोगे। इसलिए बिना समय को वेस्ट किए सबको यह मैसेज बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाओ और सत्य बात फैलानी है कि वास्तव में देखो दुआएं कितना काम कर रही है, असंभव को भी संभव बना रही है ना? कितनी, इसलिए तो दुआओं के लिए कहा गया है ना कि यह असंभव को भी क्या कर लेता है, संभव बना लेता है। कोई इंसान कामयाबी उसको नहीं कहते हैं। कोई धन से बहुत बड़ा कामयाबी हो गया, एक मंजिल पार कर ली, दूसरी 15वीं मंजिल तक पहुंच गया। क्या हो गया? इतनी प्रोग्रेस करी कि धन से कमाते कमाते ऊंचाई पर पहुंच गया, 15वीं मंजिल के उस मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर उसकी चिंताएं हैं, तनाव है, परेशानी है, शरीर ठीक नहीं है, तो वहां पर पहुंच तो गया, लेकिन बात यह हो गई कि वहां की जो चाबी है रूम की, वह नीचे के काउंटर पे ही भूल गया। किसी होटल में आप रुके और 15वीं मंजिल तक पता चला लाइट नहीं और ऊपर चढ़ना पड़ रहा है आपको, तो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे हो 2-3 लोग, और जब पता चले कि हमारी चाबी ही काउंटर पे नीचे छूट गई है, तो वहां पे पहुंचने का कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे तुम जीवन में कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, चाहे धन से समृद्ध हो जाओ, चाहे गाड़ियां आ जाए, चाहे बड़े बड़े बंगले बन जाए, लेकिन अगर तुम्हारे मन में वह शांति नहीं है, शांति की चाबी तो नीचे ही छूट गई है, तो वहां पर पहुंचना भी नहीं पहुंचने के बराबर होगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा परेशान और तकलीफ वाले जो लोग हैं वो 15वीं मंजिल पर पहुंचे हुए लोग ही है, जो पहुंच तो गए हैं लेकिन वहां पर और चिल्ला रहे हैं कि हमें सुकून दो, हमें शांति दो, हम बहुत ज्यादा टेंशन का जीवन जी रहे हैं। तो आप लोगों का जो भाग्य उदय होगा ना, वो कैसा होगा? आप भी 15वीं मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन आपके पास अच्छे कर्मों की और सुकून की चाबी रहेगी, यानी गिरने का डर नहीं रहेगा। तो सोचो कितनी जबरदस्त भाग्य बनाने की कला परमात्मा ने दे दी है। अगर आज तुम दुखी हो, आज अगर तुम परेशान हो, आज तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत है, तो किसी और को जिम्मेदार मत ठहराना, उसके जिम्मेदार खुद तुम स्वयं हो, क्योंकि अब भाग्य बनाने की चाबी आपको मिल गई है। अगर तुम फिर भी अपना भाग्य नहीं बनाते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जैसे मेरे पास अवसर आया और मैंने अगर दुआएं नहीं दी, मेरे पास अवसर आया कि मैं अगले आने वाले समय में अपने भाग्य को खोल सकता हूं, तो फिर मैंने वह काम किया और अभी भी वह काम मैं आत्मा कर रही हूं। तो फिर क्या होगा कि मैं आत्मा अब अच्छे भाग्य के लिए भी स्वयं जिम्मेदार होंगी, क्योंकि भगवान ने जो मौका दिया वो हम लोगों ने बुना लिया है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हो जो अब आप जीवन में कभी भी आने वाले समय में किस पल किस क्षण आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा, वह सुनने के लिए मुझे आत्मा के भी कान बेताब है। और लगातार कई लोगों के तो मैसेज आते हैं कि वो क्षण हमारे जीवन में आ चुका है। यानी बहुत लोगों के भाग्य बदलते हुए जब मैं आत्मा देखती हूं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि इनका भाग्य बदल गया। अंदर से रियलाइजेशन है, अंदर से अनुभव है कि जो भी आत्माएं दुआ देने का काम कर रही है, आज हो सकता है आपके साथ संघर्ष हो, आज हो सकता है दुआएं आप लिख रहे हो डायरी में, फिर भी परिस्थिति आपकी विपरीत चल रही हो सकता है, क्योंकि यह सब कुछ है परीक्षा यानी एग्जाम की घड़ी। कुछ हिसाब किताब आपके साथ लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने यह काम चालू रखा, अगर तुमने दुआओं का काम चालू रखा, तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य का निर्माण, आगे डेस्टिनेशन अच्छा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे तुम दुआएं लिख रहे हो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब जा रही है। अच्छा, मंजिल भी क्या है? मंजिल में सफर भी तो आनंद का है। अगर किसी मंजिल पर पहुंचना हो, अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, लाखों रुपए की गाड़ी है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें इस लग्जरी गाड़ी में चलो, हम वहां पर घूमने जा रहे हैं,
तो गाड़ी अच्छी होने से सफर का मजा नहीं आता है, गाड़ी में कैसे लोग बैठे हैं उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सफर कैसा हो। अगर हम 4 दोस्तों के साथ है जो गरीब मेरे दोस्त हैं और अगर हम रिक्शा में भी जा रहे हैं तो भी सफर का आनंद आ जाएगा, और एक लग्जरी गाड़ी में जा रहे हूं लेकिन वहां पर मेरे अनुरूप लोग नहीं है तो सफर का मजा नहीं आता है। तो ये सफर जो है मनसा सेवा ग्रुप का, आप सोचो आपका सफर मंजिल तो मिलनी ही है, लेकिन यह सफर कितना बहुत अच्छा है। जब भी इस मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं में से एक आत्मा को कोई तकलीफ होती है, अब निधि बहन को थोड़ा सा धन की आवश्यकता हो गई, बहुत परिस्थिति मतलब सही नहीं थी तो एडजस्ट करना, तो कई आत्माओं ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। एक ऐसा परिवार, ऐसा प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्रेम जब अनुभव होता है तो ऐसा प्रेम के आंसू निकलते हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा की पीड़ा को देखती है। सोचो हमारा सफर भी कितना अच्छा है, क्योंकि सफर में हम लोग कितने अच्छे लोग मिले हैं, परमात्मा ने कितना अच्छा परिवार मिलाया है जिसमें सब आत्माओं के अंदर खाली कमेंट लिखते हो, आप कुछ मैसेज करते हो, हम लोग नहीं जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी ऐसा लगता है कि हम सब आत्माएं एक परिवार है और इस सफर में हम आनंद लेते हैं। इसलिए पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि सफर में गाड़ी कितनी भी बड़ी हो उससे सफर का मजा नहीं होता, गाड़ी में लोग कैसे हैं उससे सफर का मजा आता है। मैं तो दुआ करता हूं हर एक मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए कि हर एक आत्मा जल्दी ही मंजिल पर पहुंचने ही वाली है और वह सफर का आनंद बहुत अच्छे से ले रही है। क्योंकि घड़ी कितनी भी अच्छी हो, घड़ी तुम कितनी भी अच्छी पहन लो, अगर तुम समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो घड़ी किस काम की है। अगर तुम लाखों रुपए का फोन ले लो लेकिन फोन से बात करने का तरीका नहीं पता है, लोगों से तुम 1 लाख रुपए का फोन खरीद के इसकी निंदा कर रहे हो, इसकी बुराई कर रहे हो, उसका कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर वो फोन का क्या मतलब है। फोन 1 लाख का हो या नोकिया का 500 का डिब्बा हो, बात तो वही होती है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि तुम फोन से बात कैसे करते हो। अगर 900 रुपए का भी डिब्बा है, अगर तुम लोगों से प्रेम से बात करते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। घर तो सभी बनाते हैं लेकिन उसमें रिश्ते बहुत कम लोग बना सकते हैं। जैसे बताया कि घड़ी पहन लो लेकिन समय का इस्तेमाल करना आना चाहिए, फोन कैसा भी हो बात करना आना चाहिए, गाड़ी कैसी भी हो सफर में लोग अच्छे होने चाहिए, वैसे ही घर कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन घर अगर बहुत बड़ा है, उसमें घर में तो दीवारें बन ही गई है, लेकिन अगर रिश्तों के बीच में भी दीवारें आ गई है तो उसको घर नहीं कहेंगे, उसको तो सिर्फ पत्थर का मकान कहेंगे। तो जरूरत है तुम्हें आज स्वयं को अवेयरनेस करने की, स्वयं को जागने की, स्वयं को होश में रखने की कि आपके विचार आपके जीवन को बदलने वाले हैं, आपके श्रेष्ठ संकल्प नई सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो आज हम फिर एक ऐसी आत्माओं के लिए दुआ करने वाले हैं जो खाली 22 साल का लड़का है, नाम रवि है। रवि जो एक स्टूडेंट है लेकिन वो इतना डिप्रेशन में चला गया है, 2 साल हो गए, धीरे धीरे पहले प्रॉब्लम्स थी, अभी एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब तो समस्या ऐसी कई जगह मतलब इतने बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया है लेकिन उसको रिलीफ के नाम पर कई बार 5-10% रिलीफ मिलता है, लेकिन वह रवि को पूर्णतः रिलीफ नहीं मिलता है। वो आत्मा अंदर से चिल्लाने लगती है, बिना काम का सब पे गुस्सा करने लगती है, हर बात में उसको चिड़चिड़ापन होता है। यह चिड़चिड़ापन यानी बहुत खतरनाक संकेत को दर्शाता है। तो हमें क्या करना होगा, रवि की जो मदर फादर है लगभग 2 साल से जो है वो 2 साल से वो केरल के अंदर सेंटर में जो है वहां पे जुड़े हुए हैं, ज्ञान में चलते हैं। और यह जो रवि है उसने भी थोड़ा सा बेसिक ज्ञान लिया है, लेकिन अब हमें कैसे भी करके रवि को हमें इतना मेंटली पावरफुल बना देना है, इतनी शक्तिशाली दुआओं से भरपूर कर देना है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए,
है ना, बहुत अच्छा पावरफुल हो जाए। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, आप जो दुआएं लिखते हो आप यह मत समझना कि यह दुआ कौन पढ़ रहा है। सबसे पहले तो वो जो रवि को जैसे पानी पिलाया जाता है, तो अगर वो खुद इस स्थिति में है तो वो खुद आपके द्वारा लिखी हुई दुआओं को पढ़ता है, फिर पानी को ग्रहण करता है। और अगर वो नहीं पढ़ पाता है, कोई ऐसा पेशेंट हो, तो घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी सारी दुआओं को पढ़ता है और वो पानी को वाइब्रेशंस देता है। खाने से पहले भी दुआओं को पढ़ा जाता है और सोने से आधा घंटा पहले भी वह जो पेशेंट है या जो भी आत्मा है जिसके लिए आप शुद्ध संकल्प करते हो, उसके लिए वह स्वयं दुआओं को पढ़ता है, ताकि उसकी फीलिंग ही बदल जाती है, उसका उठना बैठना और सोचना सब कुछ चेंज हो जाता है। अब तो स्थिति ऐसी है कि कोई आत्मा पूरी तरीके से विधि को पालन करती है तो 2, 5 या 7 दिन में ही रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो बिना देरी किए हमें रवि भाई को बहुत अच्छे से शुद्ध संकल्प से दुआ देनी है। उसका मन जो एक किसी डर में घुस गया है, किसी तरह से कमजोर महसूस कर रहा है, किसी तरह से जो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी हो गई है, उस नेगेटिव एनर्जी वह खत्म हो जाए, उसके अंदर सकारात्मक शक्ति भर जाए और इस तरह से दिल से शुभ संकल्प देने हैं, शुभ भावनाएं देनी है। जो भी नई आत्माएं ग्रुप से जुड़ना चाहती है उसके लिए नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी तरह से नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाग्यशाली आत्माओं को, भाग्य बनाने वाली आत्माओं को, जीवन का सही निर्माण करने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।